हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो जो अपना कवर करा था, दैट इज़ ऑफ ब्रेस्ट पैथोलॉजी, जिसमें अपन फीमेल जेनेटिक सिस्टम अपन ने स्टार्ट करा था। आज का दोस्तों जो उसका जो सेकंड वीडियो है उसका अपन जिसमें अपन बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो सर्विस कार्सिनोमा। क्योंकि दोस्तों अभी जो ये वाला पार्ट है इसमें जाने के लिए आपसे ट्यूमर, उसके कार्सिनोमा, उसके कैंसर, सब ये चीज़ आपसे इसमें पूछी जाती है। तो दोस्तों चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको सिंपल में बताऊं, फीमेल जेनेटिक सिस्टम अपने का सर्विस कार्सिनोमा। तो आपको जैसे मैंने आपको वहाँ पे ब्रेस्ट का एकदम ओवरव्यू स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पर जनरली मैं आपको एक सर्विस का अपन जैसे पूरा बताता हूँ। जैसे आपको मान के चलिए यूट्रस है, ठीक है, इसकी सर्विक्स से वजाना है, ठीक है। तो सर्विस के दो पार्ट रहेंगे आपके, इंटरनल ओस रहेगा, एक एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस मतलब जिसकी क्या है, अपनी आउटर ओपनिंग है, ठीक है। और इसकी क्या है, इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल ओस, ठीक है। जो ऊपर है वो क्या, कॉलमनर एपिथेलियम की लाइनिंग है, और जो इधर वाली है वो अपनी क्या है, एक तरह से स्क्वेमस, जो वजाना है वो स्क्वेमस है, ठीक है। तो एंडो सर्विस में आपको क्या, कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगा। एक्टो सर्विस में आपको स्क्वेमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड जो नली वो आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों के बीच का जो रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वेमा कॉलमनर जंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये वही चीज़ें जो आपको मैंने बताई वो सारी यहाँ पर, तो आप इसमें भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो रहता है, यानी जो मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर रहता है, दैट इज ऑफ एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। दैट इज कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 20 to 25% ऑफ केसेस अराइज फ्रॉम द एंडोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स अराइज हो रहा है मतलब क्या है, कॉलमनर लाइनिंग रहेगी इस पर, ठीक है। ट्यूमर सेल्स अरेंज इन ग्लैंडो पैटर्न, ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस म्यूसिन एंड फॉर्म ग्लैंड्स। अब देखिए इसकी भी स्टेजिंग आप जनरली जो पढ़ेंगे आपको यहाँ पे स्टेजिंग करनी पड़ती है। जैसे वहाँ पे अपन ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देखी थी आरबी स्टेजिंग, यहाँ पर भी आप फिगो क्लासिफिकेशन जो जनरली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। तो स्टेज 0 क्या कहता है, कार्सिनोमा इन सिटू, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से इंटैक्ट रहेगा। स्टेज 1 में कार्सिनोमा स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द सर्विक्स ओनली, जिसमें आप 1A 1B, जैसे 1A1 1A2 1B1 1B2, जिसमें अपना जो कार्सिनोमा रहेगा वो साइज के बेस पर लेस देन 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर। इससे स्टेज 2 में अपर 1/3 ऑफ वजाना में रहेगा। कार्सिनोमा एक्सटेंडेड बियॉन्ड सर्विक्स बट नॉट एक्सटेंडेड टू द पेल्विक वॉल में नहीं पहुंचेगा, सिर्फ कहाँ तक रहेगा, सर्विस तक ही रहेगा, सर्विस के एक तरह 2A 2B भी, ठीक है। इसमें इसके दो टाइप रहेंगे। और स्टेज 3 आप करेंगे तो इसमें एक्सटेंडेड टू द पेल्विक वॉल, यहाँ पर पेल्विक वॉल में भी चला जाएगा, 3A 3B स्टेज के हिसाब से टाइप्स हैं अपने, ठीक है। स्टेज 4 एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस विच इन्वॉल्व म्यूकस ऑफ ब्लैडर, यूट्रस, मतलब यूट्रस तक पहुंच के आप ये मान के चलिए। तो यहाँ पर 4A 4B ये स्टेजिंग रहेगी आपकी, ठीक है। स्क्रीन की बात करें तो दैट इज एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, जिसमें अपन डन बाय पेप्समेयर, जो एक्सफोलिएट साइटोलॉजी मतलब पेप्समेयर आप फॉर्मिस करते हैं, डिटेक्ट द सर्विक्स कैंसर एट द अर्ली स्टेज, जिसमें आप जनरली देखते हैं। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल में आपको बताऊँ, जैसे कि आपने क्या करा है यहाँ पर, ये अब इसकी वजाना है, ये इसकी क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट ब्रश या स्पेचुला जो भी आप सर्विक्स में आप करेंगे उसको रोटेट 360 डिग्री, जो कि पेनलेस में आप दर्द नहीं होगा इन केस ऑफ लिथोटोमी पोजीशन। तो इसमें क्या करोगे आप, उसकी जो एक्सफोलिएटेड सेल है वो आपको, जो उसकी डेड सेल है आर सीडेड एर सर्विक्स, उसको आप ले लोगे और उसका क्या पेपनी पेपनी कोलो क्या पेपनी, देखिए पेपनी क्लाउ टेस्ट रहता है, और सर्वाइकल साइटोलॉजी आप करोगे। सिंपल टेकिंग ब्रश और स्क्रैपिंग से आप ले लेंगे, वहाँ पर जो भी उसका स्मेयर फॉर्मेशन करेंगे। पर्पस ऑफ पेप स्मेयर टेस्ट क्या है, टू डिटेक्ट अर्ली कैंसर ऑफ द सर्विक्स। जो आप उसके सेल्स लेंगे वहाँ पर स्मेयर फॉर्मेशन करेंगे, अगर सेल्स आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आपको इसका कैंसर आपको डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। जनरली टाइम फॉर इनिशिएटिंग पेप स्मेयर कितनी है, 21 एज, ठीक है, याद रखें आप कितनी है, 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एज फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। वुमेन एज 21 to 29 ईयर डू पेप टेस्ट फॉर एवरी 3 ईयर्स, 30 to 65 ईयर्स पेप टेस्ट फॉर एवरी 5 ईयर। तो ये भी आपको याद रखना है। हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, जैसे अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, स्मोकिंग हैबिटेड है, कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है, फिर कुछ का पॉजिटिव वुमेन है, जैसे इम्यूनो पैपिलोमा वायरस या फिर HIV से क्या है वो अपना पॉजिटिव है। स्क्रीन फ्रिक्वेंसी एवरी 2 to 3 ईयर्स में आपको करानी पड़ेगी। वेन टू स्टॉप रूटीन स्क्रीनिंग एज 70 पे एडुकेट वहाँ पर हो जाती है, इसलिए वहाँ पर रोक देते हैं कि आप कोई मतलब नहीं है कराने का, ठीक है। प्रिपरेशन बिफोर टेकिंग पेप स्मेयर कराने से पहले क्या क्या आपको याद रखना पड़ता है। बिफोर अपॉइंटमेंट जैसे अवॉइड इंटरकोर्स फॉर 2 days, क्या रिफ्रेन फ्रॉम क्या डाउचिंग फॉर 1 day एंड यूज फॉर वेजाइनल मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 48 आवर, ठीक है दोस्तों। बाकी देखिए अब ये क्या, जो मैंने आपको बताया था, जो इम्यूनो पैपिलोमा वायरस उसके जो इन्फेक्शन रहता है उस कंडीशन में, तो आपको ये लो रिस्क और हाई रिस्क की बेस पर CIN हो जाएगा, हायर ग्रेड ऑफ CN, ठीक है।
सर्वाइकल इंट्रापेथिलियम न्यूप्लेजिया रहता है जो कि इन्वेसिव कैंसर जो मेटास्टेट है, तो उस कंडीशन में आपको इसके प्रति आपको वैक्सीन भी अपन देते हैं, जो जनरली जिनके पास इसके टीके लगे होते हैं उनको ये अपना सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। मैंने इसमें मैंने कहना है तो HPV एक्सपोजर बताया गया है। ठीक है, अब प्रोसीजर जो मैं पेप स्मेयर का बता रहा था उसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया, अनड्रेस कंप्लीटली और ओनली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लाई डाउन लिथोटोमी पोजीशन, इंसर्ट स्पेकुलम टू वाइडन बॉल ऑफ वजाना, टेकिंग सैंपल ऑफ सर्वाइकल सेल्स यूजिंग सॉफ्ट ब्रश और स्पेचुला, और उसके क्या करते हैं अपन पेप स्मेयर बना लेंगे। रिजल्ट क्या, अकॉर्डिंग टू द बेथेस्डा सिस्टम विद इन नॉर्मल लिमिट्स, लो ग्रेड स्क्वेमस एपिथेलियल लीजन SIL, हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसके कुछ रिजल्ट आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैसे कैसे, द ट्यूमर स्प्रेड डायरेक्टली टू द एडजेसेंट ऑर्गन बिया द यूट्रस वजाना के थ्रू भी डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर लिम्फ नोड्स के थ्रू जा सकता है, या फिर ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। तो एक तो डायरेक्ट, ठीक है, एक मैंने बताया लिम्फ नोड के थ्रू, एक मैंने बताया ब्लड के थ्रू, तो इसके थ्रू ब्रेस्ट कार्सिनोमा स्प्रेड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड मतलब हेमेटोजेनस स्प्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो छोटा टॉपिक था, लेकिन दोस्तों कभी कभी आया था सर्वाइकल कैंसर के ऊपर लिखिए इसकी स्टेजिंग क्या, इसकी ग्रेडिंग क्या, मेनली आपसे जनरली ये जो मैंने आपको पार्ट पढ़ा है दैट स्टेजिंग, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। हर एक चीज़ में आपको कोई भी कैंसर है उसमें स्टेजिंग ग्रेडिंग आपसे उसकी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए अपन इस पर MCQ और करते हैं अपन। कार्सिनोमा ऑफ एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स बट नॉट द पेल्विक वॉल, ऑब्वियसली बात है, कौन सी स्टेजिंग में अपने जनरली के पेल्विक वॉल में नहीं पहुंच रही थी, लेकिन कार्सिनोमा जो सर्विक्स के बियॉन्ड जा रही, तो स्टेज 2 में अपन ने देखा था जनरली। ठीक है, तो स्टेज 2 हो जाएगा यहाँ पर। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग फर्स्ट अपियर एट द एज, अभी देखा था 21 ईयर एज में, तो आपका क्या हो जाएगा 21 ईयर एज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HPV कॉज सर्वाइकल कैंसर, तो याद रखें HPV के बहुत सारे टाइप रहते हैं, जो कॉमन करता है वो अपना जो कि मोस्ट सीवियर रहता है। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ से बता पाता हूँ, क्योंकि बुक आप एक बार पढ़ो तो आपको खुद पता चलेगा हाँ ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, तो कुछ जो MCQ बनते हैं वो तो बुक्स ही बनाता हूँ मैं जेनी रॉबिन से, तो आप वहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सर्वाइकल कैंसर। अब देखो फीमेल जेनेटिक सिस्टम मैंने आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा और सर्वाइकल कार्सिनोमा जो दो पढ़ा, ये दोनों जनरली पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखे इसमें ये दोनों पूछे गए हैं, तो इस वजह से मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया। बाकी एक बार आप बुक पढ़िए तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। ठीक है, एक बार तो आपको थोड़ा रीडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की सारी, चाहे वो आए या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट जो अपने वीडियो आया वो जनरली मेन जेनेटिक सिस्टम पे मैं डालूंगा, तो तब तक आप पढ़ते रहिए सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।